हे व्हाट्स गोइंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपना वीकली आउटलुक लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स चार्ट का रिव्यू करना चाहूँगा, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे पेयर के ऊपर जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड करने वाले हैं। तो जैसे कि हम अपनी एनालिसिस को हमेशा स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स चार्ट के साथ, तो मैं सबसे पहले अपने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता हूँ डॉलर इंडेक्स के ऊपर और देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स ने इस वक्त हमारे लिए क्या रखा है मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए। सो हम जो अपनी एनालिसिस अभी कर रहे हैं वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी के लिए कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जनवरी के थर्ड वीक कल से क्या मूव हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ जो मुझे इस वक्त अभी दिख रहा है, दैट इज़ आर एफ वी जी। सो मार्केट इस वक्त एफ को टैप कर चुकी है और हमें इस मंथली एफ से रिजेक्शन मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर नीचे देखें, नीचे की तरफ हमारे पास एक सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद है जो कि मंथली है। और अगर हम इसका रिव्यू लें तो आपको क्या लगता है कि मार्केट अभी क्या बिहेव कर रही है? सिंपल सिंपल अगर हम देखें तो मार्केट एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आ रही है। सो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो अगर हम इसका अब ओवरव्यू लें जाकर, तो हम सिंपल देख सकते हैं मार्केट ने मंथली एफईजी को टैप किया जो कि हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और अब हमारा टारगेट है सेल साइड लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। सो अब मुझे ये देखना है कि हम इस मूवमेंट को किस तरीके से कैचअप कर सकते हैं और हम किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ तक हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक कैसे पहुँचेंगे। उसके लिए अभी मैं मूव करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और अब मैं देखता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। सो अगर आप मंथ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो तो मार्केट एक रिजेक्शन ले रही है इस एफ के ऊपर से, डेट इज आर वीकली एफ। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो हम इस टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम एज इट इज़ मंथली टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट पर हैं, दैट इज़ आर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बट अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी लास्ट वीक, जो सेकंड वीक ऑफ जनवरी की कैंडल की क्लोजिंग हुई है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ इनडिसीजनल। कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है कि हम बाई साइड जाएंगे या सेल साइड जाएंगे। सो अब हम मूव करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और अब हम देखते हैं क्या हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई क्लियर बायस मिलता है या नहीं मिलता। सो मैं आ चुका हूँ अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे क्या दिखता है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो एक बाई साइड लिक्विडिटी हमारी रेड हो चुकी है। ये एक हमारा लिक्विडिटी पूल था जहाँ पर हमारी बाई साइड लिक्विडिटी रेड हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द मूव अप डेट टुक द लिक्विडिटी इज इट। सो मैं इसे समझता हूँ कि ये मेरा ब्रेकर है और इसी ब्रेकर के अंदर मुझे एक एफ भी मिलती है, तो इट्स अ परफेक्ट यूनिकॉर्न मॉडल। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं यही देख सकता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर भी मेरा यही कॉन्टेक्स्ट अगेन रिपीट होता है, IRL टू ERL वाला। ठीक है। सो ये एफ थी जहाँ पर मार्केट ने टैप किया, डेट इज़ आर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और ये हमारी एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि मार्केट को यहाँ पर आना है और सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी है। लेकिन प्रीवियस वीक की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस वीक कंप्लीट कंसोलिडेशन आप देख सकते हो। तो और ये अगर मैं इसे समझता ये हूँ कि ये अगर एक्यूमुलेशन है तो एक मैनिपुलेशन लेग ऊपर की तरफ बनेगी, देन हम एक डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड देखेंगे। सो ये आज की एनालिसिस थी डॉलर इंडेक्स चार्ट के ऊपर और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करते हैं यूरो USD एंड इंडाइसेस के ऊपर। सो नेक्स्ट बायस में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।